हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुरानी हिंदी फिल्मों के 5 महान अदाकार हुआ करते थे। इन सब की ढेरों फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, एक से बढ़कर एक कलाकार। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इन पांचों की आश्चर्यजनक मौत कैसे हुई थी। आप भी जानकर चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए हम ऐसे भी आती है मौत के पहले भाग में इन 5 अभिनेताओं के अंतिम पल का किस्सा सुनाते हैं। ये वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं महान अभिनेता बलराज साहनी की। वही बेमिसाल एक्टर जिस पर कालजयी गीत ऐ मेरी जोहरा ज़बीं तुझे मालूम नहीं फिल्माया गया था। 1 मई 1913 को रावलपिंडी में पैदा हुए बलराज का नाम पिता हरबंस लाल ने युधिष्ठिर रखा, मगर लोग उनका नाम रजिस्टर बोल देते। ऐसे में पिता ने नाम रख दिया बलराज। पिता के लंबे चौड़े बिजनेस में मन नहीं लगा तो बीबीसी लंदन चले गए। वहां से 4 साल बाद लौटे तो एक्टिंग का भूत सवार हो गया। जुनून ऐसा हो गया कि सब कुछ छोड़कर पत्नी के साथ बंबई चले आए। बलराज साहनी की 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन ने उनको स्टार बना दिया। फिल्म ने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता था। इसके बाद नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते और 1 फूल 2 माली और वक्त जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए वो बॉलीवुड पर छा गए। मगर बड़ी जिम्मेदारियां भी थीं। पत्नी दमयंती की हादसे में मौत हो गई थी। दोनों बच्चों परीक्षित और शबनम को इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया। दोस्तों, बलराज साहनी की मौत के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। 1973 की बात है। उनको समंदर में तैरने का बड़ा शौक था। 13 अप्रैल का दिन था। रोज की तरह वो समंदर में तैराकी कर रहे थे। मन भर गया तो घर चले आए। शूटिंग का समय हो रहा था तो फौरन नहाने चले गए। नहाकर नाश्ता किया और स्टूडियो जाने के लिए कपड़े पहनने लगे, एकदम फिट। मगर अचानक सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा, इतना तेज कि वो दर्द से तड़पते हुए गिर गए। उनको फौरन नानावटी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर आया तो बस इतना बोले कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी ली है। बस इतना कहते ही 59 साल के बलराज साहनी की मौत हो गई। दूसरे अभिनेता का तो 80 के दशक में डंका बजा करता था। नाम था शफी इनामदार। पुलिस वाले से लेकर वकील के रोल में बस दूसरा कोई नजर ही ना आता। 23 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए शफी को पिता ने सरकारी अधिकारी बनाने के लिए बंबई भेजा। मगर यहां इनकी मुलाकात हो गई बलराज साहनी से। गुजराती थिएटर में शफी नाटक किया करते थे। एक दिन इनको एक्टिंग करते बलराज साहनी ने देख लिया। शो खत्म होते ही बलराज शफी के पास पहुंचे और बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको इप्टा में होना चाहिए। बस उनके कहने पर शफी इप्टा पहुंच गए। यहाँ एक्टिंग सीखी और पृथ्वी थिएटर से बुलावा आ गया। उनके बॉलीवुड में आने की कहानी भी बड़ी रोचक है। उन दिनों पृथ्वी थिएटर को शशि कपूर संभाला करते थे। वो अक्सर आते जाते शफी को एक्टिंग करते देखते। 1982 में वो एक फिल्म बना रहे थे। शशि ने एक बार शफी को बुलाया और अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। शफी ने फौरन हाँ कर दी तो शशि कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर गोविंद नेहलानी से बात कर उनको फिल्म में रखने को बोल दिया। शफी की पहली फिल्म आई विजेता और उनका बॉलीवुड करियर भी शुरू हो गया। विजेता में उन्होंने इतना जबरदस्त रोल किया कि गोविंद नेहलानी ने उनको दूसरी फिल्म में भी ले लिया। इस फिल्म ने शफी की किस्मत पलट दी। नाम था अर्ध सत्य और उन्होंने हैदर अली नाम के पुलिस वाले का रोल किया था। इस फिल्म के बाद वो 80 के दशक के बड़े मशहूर चरित्र अभिनेता बनकर उभरने लगे। इस दौर में उन्होंने BR चोपड़ा की कई फिल्मों में काम किया और घर घर मशहूर हो गए। यही शफी की खास बात थी कि वो हर किरदार में ऐसे फिट हो जाते, लगता मानो उनसे बेहतर इस रोल को कोई और निभा ही नहीं सकता। टीवी पर भी उन्होंने खूब नाम कमाया। उनका सीरियल ये जो है जिंदगी तो घर घर में उनकी पहचान बन गया था। शफी दूरदर्शन की न्यूज रीडर भक्ति बरुए से प्यार करते थे। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी। भक्ति बाद में एक्टिंग भी करने लगी थी।
मगर दोस्तों, इनकी मौत तो ऐसे आई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। शफी क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन थे। 13 मार्च 1996 की बात है। उस दिन भारत श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा था। इस मजेदार मैच को देखने के लिए शफी ने सारी शूटिंग रद्द कर दी थी। एकदम फिट और तंदुरुस्त नजर आ रहे शफी घर पर मैच का मजा ले रहे थे, मगर अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ा कि 51 साल के शफी इनामदार वहीं लुढ़क गए और 1 मिनट पहले हंस बोल रहे अभिनेता की मौत हो गई। तीसरे अभिनेता को बताना क्या, बस एक गीत गुनगुना दीजिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये गीत इन पर ही फिल्माया गया था। नाम था नवीन निश्चल। लाहौर में 18 मार्च 1946 के दिन पैदा हुए नवीन के पिता का सपना था बेटा आर्मी में जाए। बेटे को बेंगलोर के मिलिट्री स्कूल में भर्ती भी करवाया, मगर बेटा तो बॉलीवुड का सपना देखा करता था। पढ़ाई पूरी हुई तो पिता को अपना सपना बता दिया। बस पिता ने अपना ख्वाब छोड़ दिया और बेटे का सपना पूरा करने में लग गए। नवीन के पिता के अच्छे दोस्त हुआ करते थे निर्माता निर्देशक मोहन सहगल। पिता ने मोहन से अपने बेटे की सिफारिश की तो बोले बेटे को बंबई भेज दीजिए। 22 साल की उम्र में बड़े सपने लिए नवीन पहुंचे माया नगरी, मगर मोहन जी ने दिल तोड़ दिया। बोले पहले पुणे जाओ, एक्टिंग सीखो, फिर मेरे पास आना। नवीन भी जिद में पहुंच गए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट और 1970 में वहां से अभिनय में गोल्ड मेडल लेकर निकले। मोहन सहगल वादे के पक्के थे, फौरन हीरो बना दिया। फिल्म थी सावन भादो। पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई और नवीन स्टार बन गए। इसके बाद नवीन के घर निर्माताओं की लाइन लग गई और उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन कर ली। 1971 में एक साथ उनकी 6 फिल्में आईं। इनमें बुढ़ा मिल गया खूब मशहूर हुई थी। फिर धुंध, विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा, परवाना, वो मैं नहीं, हंसते जख्म और देश प्रेमी में नवीन निश्चल को खूब सराहना मिली। हालांकि 80 का दशक बीतते बीतते नवीन का करियर ढलान पर आने लगा तो उन्होंने छोटे पर्दे का रुख कर लिया। यहाँ सीरियल मंजिल और देख भाई देख ने नवीन को टीवी पर भी मशहूर कर दिया। नवीन ने 2 शादियां की थी। पहली देवानंद की नातिन नीलू कपूर से, दूसरी गीतांजलि से। दोस्तों, इतने बेमिसाल एक्टर की मौत भी ऐसे आई कि आप हैरान हो जाएंगे। 19 मार्च 2011 का दिन था। अगले दिन होली थी। नवीन को होली पर मस्ती करना बड़ा पसंद था। उन्होंने एक प्लान बनाया। बॉलीवुड के सबसे जिगरी दोस्त रणधीर कपूर को फोन मिलाया और बोले कल होली है, चल पुणे में होली मनाने जाते हैं। रणधीर बोले ठीक है, मैं पुणे हाईवे पर मिलूंगा। नवीन अपने एक दोस्त हरदीप के साथ निकल लिए। हंसी मजाक का सफर चल रहा था कि अचानक से नवीन को बहुत ठंड लगने लगी। वो हरदीप से बोले एसी बहुत ठंडा कर रहा है, थोड़ा कम कर दे। दोस्त ने एसी कम ही किया था कि इसी बीच उनके सीने में बहुत भीषण दर्द शुरू हो गया। दोस्त को समझ पाता उससे पहले ही नवीन का हार्ट फेल हो गया और वो सीट पर लुढ़क गए। 64 साल के एक्टर की बस मौत हो गई। दोस्त भी हैरान था कि 5 मिनट पहले नवीन हंस बोल रहे थे और 5 मिनट में ही सब खत्म हो गया। चौथा अदाकार तो वो था जो अमोल पालेकर के भोलेपन को सीधी टक्कर दिया करता, फारूक शेख, बंबई के मशहूर वकील मुस्तफा शेख का बेटा। 25 मार्च 1948 के दिन जमींदार परिवार में फारूक पैदा हुए थे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े। अमीर खानदान, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। पिता का ख्वाब था कि बेटा भी वकील बने। फारूक ने भी सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की, मगर उन जैसे इंसान को भला वकालत कैसे रास आती। बस वकालत छोड़कर अपना शौक पूरा करने लगे जो था अभिनय। फारूक शेख के बॉलीवुड में आने की कहानी दिलचस्प है। 70 के दशक में डायरेक्टर रमेश सथ्यू भारत पाक बंटवारे पर एक फिल्म बना रहे थे। वो ऐसे किसी एक्टर को तलाश रहे थे जो बिना फीस लिए डेट दे दे। फारूक शेख को पता लगा तो फौरन उनके पास पहुंच गए और फीस के बिना फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिल्म 1973 में रिलीज हुई जिसका नाम गरम हवा था।
बरलास साहनी की फिल्म सुपरहिट हो गई और फारूक शेख को भी बाद में 750 रुपए फीस मिली थी। वैसे फारूक शेख को असली पहचान 1979 में आई फिल्म नूरी से मिली। वैसे तो पूनम ढिल्लों के साथ उनकी इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था, मगर उनकी असली जोड़ी तो दीप्ति नवल के साथ बनी। 70 के दशक में दोनों की जोड़ी सबसे हिट मानी जाती थी। दोनों ने एक साथ रंग बिरंगी, चश्मे बद्दूर, कथा, साथ साथ जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही वो टीवी के मशहूर एंकर और अभिनेता हुआ करते थे। फारूक शेख को कॉलेज की दोस्त रूपा जैन से प्यार था। दोनों ने शादी भी कर ली थी। इनकी 3 बेटियां हुईं, रूबीना, सना और शाइस्ता। मगर दोस्तों, इनकी मौत भी ऐसे आई कि आप सोच में पड़ जाएंगे। दिसंबर 2013 को अभिनेता अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गए थे। वहां उन्होंने आशा भोसले के एक शो को होस्ट भी किया था। वो अच्छे खासे और एकदम स्वस्थ थे। 27 दिसंबर को पूरा परिवार घूमने भी गया था। अगले दिन फिर दुबई घूमने का प्लान था। घूमने की योजना बनाकर वो हंसते हंसते सोने चले गए। बस रात में इनके सीने में अचानक दर्द हुआ और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। सुबह 65 साल के फारूक शेख की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 5वें किशोर कुमार थे। किशोर भले ही गायकी में बड़ा नाम हो गए, लेकिन पहले उनकी पहचान एक अभिनेता के रूप में ही थी। मध्य प्रदेश में पैदा हुए आभास कुमार गांगुली ही फिल्मों में किशोर कुमार के नाम से मशहूर हो गए थे। 3 कुमार भाइयों में सबसे छोटे। चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन जैसी फिल्मों से एक्टर के रूप में फेमस हुए किशोर जब गायक बनकर उभरे तो उनकी टक्कर का सिंगर हिंदी सिनेमा में मौजूद ही नहीं था। मगर दोस्तों, इनकी मौत तो ऐसे आई कि घरवाले तक चौंक गए। 13 अक्टूबर 1987 का दिन था। वो घर पर थे, पत्नी लीना चंदावरकर और बेटे के साथ। हंसी मजाक चल रहा था। अचानक कुछ परेशान से देखने लगे तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो बोले, सीने में हल्का दर्द हो रहा है। लीना बोली, रुको डॉक्टर को फोन करती हूँ। लीना की बात सुनते ही किशोर मजाकिया अंदाज में बोले, अरे तुमने डॉक्टर को फोन किया तो मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। इतने में उनकी बात सच हो गई और किशोरदा को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ गया। इतना बड़ा दौरा कि वो सोफे पर बैठे बैठे ही निढाल होकर लुढ़क गए। सिर्फ 58 साल में इस महान अभिनेता और गायक की ऐसी मौत की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, आपको इन 5 कलाकारों में किसकी मौत सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको इन 5 की कोई फिल्म या रोल याद है? तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।